हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल 125 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी की बारात किसकी रचना है। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात यह शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन बी ममता कालिया, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी सुनीता जैन। 2 का आंसर है ऑप्शन सी नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। यह सम्मान उनको इनकी कृति कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी पद्मा सचदेवा। 3 का आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार किसे माना जाता है। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सरस्वती। 4 का आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बतूता का जूता तथा लाख के नाक महंगू की टाई किसकी कृति है। ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी आलोक धनवा, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। 5 का आंसर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है बतूता का जूता और लाख की नाक महंगू की टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए शिवराज भूषण, ऑप्शन बी शब्द रसायन देव, ऑप्शन सी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 का आंसर है ऑप्शन डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह जोड़ा सही नहीं है। उद्धव शतक यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से गांधी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। 7 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 8 का आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति यह नरेंद्र कोहली की रचना है। नरेंद्र कोहली जी को इसके लिए व्यास सम्मान 2012 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 9 का आंसर है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी किशोरी लाल वाजपेयी। 10 का आंसर है ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की आदि जननी कौन है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। 11 का आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी काव्य गुण, ऑप्शन डी रस। 12 का आंसर है ऑप्शन सी काव्य गुण। यह कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 13 का आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती जी। ये 13 मार्च 1960 में धर्मयुग पत्रिका के संपादक के कार्यभार संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 14 का आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 15 का आंसर है ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास जी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेग की चुड़ैल, ऑप्शन बी पंडित और पंडिताइन, ऑप्शन सी इंदुमती, ऑप्शन डी 11 वर्ष का समय। 16 का आंसर है ऑप्शन सी इंदुमती। यह किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। प्लेग की चुड़ैल यह रचना भगवान दास जी की है। 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है और पंडित पंडिताइन यह गिरिजा दत्त वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए नई चाल में ढली, ऑप्शन बी कवि बच्चन सुधा, ऑप्शन सी विद्या सुंदर, ऑप्शन डी चंद्रावली। 17 का आंसर है ऑप्शन सी विद्या सुंदर। यह नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी त्यागपत्र, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। 18 का आंसर है ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु यह लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 19 का आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। नंबर 20, झूठा सच के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 20 का आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। झूठा सच यह यशपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 21 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय जी। हरी घास पर क्षण भर यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन ए छायावादी युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। 22 का आंसर है ऑप्शन डी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध द्विवेदी युग से है। क्वेश्चन नंबर 23, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वर्ण काल, ऑप्शन बी उद्भव काल, ऑप्शन सी श्रृंगार काल, ऑप्शन डी संक्रांतिक काल। 23 का आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार काल। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब अंधियारा मिटी गया सब, जब दीपक देखिया माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है? ऑप्शन ए अंधेरे व प्रकाश के, ऑप्शन बी बुरे और अच्छे के, ऑप्शन सी अज्ञान और ज्ञान के, ऑप्शन डी प्रभु और प्राप्ति के। 24 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञान और ज्ञान के। दी गई पंक्ति में अंधियारा यह अज्ञान का प्रतीक है और दीपक यह ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मीराबाई। 25 का आंसर है ऑप्शन सी रसखान की। यह पंक्ति रसखान जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र से विहीन था? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी जायसी।
26 का आंसर है ऑप्शन डी, जायसी जी एक नेत्र से विहीन थे। जायसी जी अपने बारे में स्वयं बताते हुए लिखते हैं कि मुहम्मद बाई दिसी तजी, एक सरवन एक आँखी, एक नैन कभी मुहम्मदी गुनी, साई बिमोहा जय कभी सुनी। इसे पता चलता है कि जायसी जी एक नेत्र से विहीन और एक कान से कम सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए रहीम दास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। 27 का आंसर है ऑप्शन सी, कबीर दास जी यह ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जायसी यह प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा का विरोध, ऑप्शन बी जाति प्रथा का खंडन, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का विरोध। 28 का आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। कबीर दास जी ने समाज सुधारक के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। कबीर की रचना में मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन आदि मिलता है, किंतु स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी विद्यापति। 29 का आंसर है ऑप्शन बी सूरदास जी। अष्टछाप के कवि सूरदास जी हैं। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवियों को सम्मिलित किया गया है। उनका नाम है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, नंददास, चित्तस्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 कवि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी सदुक्करी। 30 का आंसर है ऑप्शन डी सदुक्करी। कबीरदास की भाषा सदुक्करी भाषा थी। कबीरदास की भाषा को सदुक्करी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बसही पक्षी बोलही बहु भाखा, करही हुलास देखी कै शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। 31 का आंसर है ऑप्शन बी जायसी। यह पंक्ति जायसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन ए वात्सल्य, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। 32 का आंसर है ऑप्शन ए वात्सल्य रस। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आदिकाल की रचना है? ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी खुमान रासो। 33 का आंसर है ऑप्शन डी खुमान रासो। यह आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार दलपति विजय हैं। अखरावट यह भक्ति काल की रचना है। छत्रसाल दशक यह रीतिकाल की रचना है तथा दीपशिखा यह आधुनिक काल की रचना है। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन बी नागरी प्रचारिणी सभा, ऑप्शन सी इंडियन प्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा परिषद। 34 का आंसर है ऑप्शन बी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने, ऑप्शन बी ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी हरिऔध ने, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास ने। 35 का आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज।
36 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। कि हिंदी साहित्य का इतिहास को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इस्तवार द लालित्येंदु हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी विलियम्स वर्ड्सवर्थ। 37 का आंसर है ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी। इस्तवार द लालित्येंदु हिंदुस्तानी, यह ग्रंथ गार्दा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन ए अर्धकथा या अर्धकथानक, कुछ भी, दोनों नाम इनका चलता है, अर्धकथा या अर्धकथानक। ऑप्शन बी मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन सी चांद सूरज के बिरन, ऑप्शन डी मेरी आत्मकहानी। 38 का आंसर है ऑप्शन ए अर्धकथानक, यह पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कूटज, ऑप्शन सी विचार प्रवाह, ऑप्शन डी वृत्ति विचार। 39 का आंसर है ऑप्शन डी वृत्ति विचार, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित नहीं है। वृत्ति विचार यह सुखदेव मिश्र की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी उपभाषा, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी क्षेत्रीय रूप। 40 का आंसर है ऑप्शन बी उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी ब्राचर, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी सौर सैनी। 41 का आंसर है ऑप्शन बी ब्राचर, सिंधी भाषा का संबंध ब्राचर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 42 का आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र, यह हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। 43 का आंसर है ऑप्शन ए शब्द, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अभिधात्मक, ऑप्शन बी लक्षणा से युक्त, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी अभिधा लक्षणा मिश्रित। 44 का आंसर है ऑप्शन ए अभिधात्मक, कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा है ऑप्शन ए अर्जित संपत्ति, ऑप्शन बी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ऑप्शन सी ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, ऑप्शन डी सहजात योग्यता। 45 का आंसर है ऑप्शन ए अर्जित संपत्ति, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन डी सी ढ, ऑप्शन डी ड। 46 का आंसर है ऑप्शन सी ढ, यह द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पावड़ी इसमें से किस बोली के से संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी अवधि। 47 का आंसर है ऑप्शन सी बुंदेली, पावड़ी यह बुंदेली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, रामचरितमानस में कितने कांड है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। 48 का आंसर है ऑप्शन बी 7, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 49, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। ऑप्शन ए पात्र, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी प्रकरी, ऑप्शन डी पताका। 49 का आंसर है ऑप्शन बी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए गीति काव्य, ऑप्शन बी प्रगीत, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी चंपू काव्य। 50 का आंसर है ऑप्शन डी चंपू काव्य। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी बरबय, ऑप्शन सी कुंडलिया, ऑप्शन डी श्रवैया। 51 का आंसर है ऑप्शन ए दोहा, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है।
क्वेश्चन नंबर 52, आगरा का बोली क्षेत्र है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। 52 का आंसर है ऑप्शन सी ब्रज। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी योगींद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी मेरुतुंग। 53 का आंसर है ऑप्शन बी योगींद्र की रचना है परमात्मा प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 54, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी रहीम। 54 का आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो की पंक्ति है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। ऑप्शन ए शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, ऑप्शन बी एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, ऑप्शन सी पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, ऑप्शन डी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। 55 का आंसर है ऑप्शन सी पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। 56 का आंसर है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 57, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गलत है। 57 का आंसर है ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी अकर्मक, ऑप्शन डी सकर्मक। 58 का आंसर है ऑप्शन डी सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए अनधिकृत, ऑप्शन बी अनाधिकृत, ऑप्शन सी अनधिकृत, ऑप्शन डी अनधिकृत। 59 का आंसर है ऑप्शन डी अनधिकृत, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी अहर्निश, ऑप्शन डी अनुगृहित। 60 का आंसर है ऑप्शन ए अधीन, यह गलत वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी शंका, ऑप्शन सी अमर्ष, ऑप्शन डी भक्ति। 61 का आंसर है ऑप्शन डी भक्ति, यह संचारी भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 62 का आंसर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पुष्प प्लस अंजलि, ऑप्शन बी पुष्पा प्लस अंजलि, ऑप्शन सी पुष्प प्लस अंजलि, ऑप्शन डी पुष्प प्लस अंजलि। 63 का आंसर है ऑप्शन ए पुष्प प्लस अंजलि, यह पुष्पांजलि का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। 64 का आंसर है ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए प्रधान कर्म पद के साथ, ऑप्शन बी क्रियापद के साथ, ऑप्शन सी गौण कर्म पद के साथ, ऑप्शन डी कर्ता पद के साथ। 65 का आंसर है ऑप्शन सी गौण पद कर्म पद के साथ। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारकीय विभक्ति को गौण कर्म पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जत्था, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी थोड़ा, ऑप्शन डी अग्नि। 66 का आंसर है ऑप्शन डी अग्नि, यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी चक्षु, ऑप्शन सी अश्रु, ऑप्शन डी अश्रु।
67 का आंसर है ऑप्शन सी अश्रु, यह आंसू का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। 68 का आंसर है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है में जब पानी बरसता है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी सरिसिप, ऑप्शन सी पवनाश, ऑप्शन डी सिंदूर सिंधूर। 69 का आंसर है सिंदूर, यह अहि का पर्यायवाची नहीं है, यह हाथी का पर्यायवाची है। सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मुल्ला बजही की रचना है। ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी, ऑप्शन बी कदम राव व पदम राव, ऑप्शन सी शिकारनामा, ऑप्शन डी इरशादनामा। 70 का आंसर है ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी, यह मुल्ला वजही की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी रासो काव्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी जैन काव्य। 71 का आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी सुंदरदास। 72 का आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास, यह अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, ओघ शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ढेर का, ऑप्शन बी ढोंग का, ऑप्शन सी ढीठ का, ऑप्शन डी डेरा का। 73 का आंसर है ऑप्शन ए ढेर का। ओंग शब्द ढेर का पर्यायवाची है। 4, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी मैत्रेय पुष्प, ऑप्शन डी चित्रा मुद्गल। 74 का आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन 3 मैत्रेय पुष्प की। अलमा कबूतरी यह मैत्रेय पुष्प की रचना है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 अनामिका, ऑप्शन 2 अलका शरावगी, ऑप्शन 3 मधु कांकड़िया, ऑप्शन 4 नासिरा शर्मा। 75 का आंसर है ऑप्शन 1 अनामिका। 10 द्वारे का पिंजरा यह अनामिका का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कर्मनाश की हार किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन 3 मार्कंडे, ऑप्शन 4 ज्ञान रंजन। 76 का आंसर है ऑप्शन 2 शिव प्रसाद सिंह जी का कहानी संग्रह है कर्मनाश की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन 1 उषा प्रियंवदा, ऑप्शन 2 मन्नू भंडारी, ऑप्शन 3 कृष्णा सोबती, ऑप्शन 4 शिवानी। 77 का आंसर है ऑप्शन 2 मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब यह मन्नू भंडारी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जगदम्बा बापू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन 1 ममता कालिया, ऑप्शन 2 मैत्रेय पुष्प, ऑप्शन 3 चित्रा मुद्गल, ऑप्शन 4 राजी सेठ। 78 का आंसर है ऑप्शन 3 चित्रा मुद्गल की कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गांव आ। क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए में से कौन लेखक नई कहानी आंदोलन नहीं चलाए हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन 3 कमलेश्वर, ऑप्शन 4 मोहन राकेश। 79 का आंसर है ऑप्शन 2 गंगा प्रसाद विमल जी नई कहानी आंदोलन चलाने वालों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, झबरा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन 2 पूस की रात, ऑप्शन 3 दो बैलों की कहानी, ऑप्शन 4 ईदगाह। 80 का आंसर है ऑप्शन 2 पूस की रात। झबरा पूस की रात कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन 1 एक और जिंदगी, ऑप्शन 2 जहां लक्ष्मी कैद है, ऑप्शन 3 तलाश, ऑप्शन 4 एक दिन। 81 का आंसर है ऑप्शन 2 जहां लक्ष्मी कैद है, यह राजेंद्र यादव की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ऑप्शन 1 सुखमय जीवन, ऑप्शन 2 बुध का कांटा, ऑप्शन 3 11 वर्ष का समय, ऑप्शन 4 उसने कहा था। 82 का आंसर है ऑप्शन 3 11 वर्ष का समय, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83,
चक्रपाणि दर्शनाथ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 83 का आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। चक्रपाणि दर्शनाथ पद में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी पर। 84 का आंसर है ऑप्शन बी प्रति। प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सुशिक्षित में उपसर्ग है? ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी शी। 85 का आंसर है ऑप्शन बी सु। सुशिक्षित में सु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी भट्ट लोलक। 86 का आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि। रस निरूपण में प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 87, अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए जंगल की सुंदरी, ऑप्शन बी जंगल में मंगल, ऑप्शन सी निष्प्रयोजन पदार्थ, ऑप्शन डी निरर्थक बनाम श्रृंगार। 87 का आंसर है ऑप्शन सी निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है निष्प्रयोजन पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए टीला, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी बड़ा, ऑप्शन डी उठा हुआ। 88 का आंसर है ऑप्शन ए टीला। उच्च का समानार्थी शब्द टीला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, अमर शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए मृतक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मरण, ऑप्शन डी मृत्य। 89 का आंसर है ऑप्शन डी मृत्य। यह अमर का विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन यह कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी कारक। 90 का आंसर है ऑप्शन बी अव्यय। प्रतिदिन यह अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी चंद्र। 91 का आंसर है ऑप्शन ए अंधेरा। यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अट, ऑप्शन बी वट, ऑप्शन सी अवट, ऑप्शन डी आवट। 92 का आंसर है ऑप्शन डी आवट। लिखावट में आवट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वह रोती है, ऑप्शन बी स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई गई थी, ऑप्शन सी वह कौन है, ऑप्शन डी उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। 93 का आंसर है ऑप्शन डी उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। यह भाववाच्य वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी पत्र, ऑप्शन डी आज्ञा। 94 का आंसर है ऑप्शन सी पत्र। यह पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 95, वचन बदलिए। लड़कियां यह बहुवचन है, हमें इसमें एक वचन बनाना है। ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी लड़के। 95 का आंसर है ऑप्शन ए लड़की। लड़कियां का एक वचन लड़की होता है। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरू, ऑप्शन डी भव। 96 का आंसर है ऑप्शन डी भव। यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, बच्चा गया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। 97 का आंसर है ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। बच्चा गया यह वाक्य सामान्य भूतकाल में है। क्वेश्चन नंबर 98, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। ऑप्शन ए रथ, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी मोक्ष। 98 का आंसर है ऑप्शन सी हाथी। नाग का एक अर्थ हाथी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन डी घर में बेकार बैठना। 99 का आंसर है ऑप्शन डी घर में बेकार बैठना अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 100, शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी सौजन्यता, ऑप्शन सी पूजास्पद, ऑप्शन डी प्राप्ति। 100 का आंसर है ऑप्शन सी पूजास्पद। यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101,
पतझर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन 2 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 3 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। 101 का आंसर है ऑप्शन 2 बहुब्रीहि समास। पतझर में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 102 निर्दय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 द्विगु समास, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। 102 का आंसर है ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। निर्दय में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 103 प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन 1 मर्मज्ञ, ऑप्शन 2 वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 कृपालु, ऑप्शन 4 अनुवाद। 103 का आंसर है ऑप्शन 4 अनुवाद, यह प्रत्यय रहित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 104 कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन 2 कर्म, ऑप्शन 3 कान, ऑप्शन 4 करण। 104 का आंसर है ऑप्शन 3 कान। कर्ण शब्द का तद्भव रूप कान होता है। क्वेश्चन नंबर 105 उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन 2 उच्च, ऑप्शन 3 उत, ऑप्शन 4 उच्च। 105 का आंसर है ऑप्शन 3 उत। उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन 1 पूजनीय, ऑप्शन 2 उज्ज्वल, ऑप्शन 3 परिपार्श्विक, ऑप्शन 4 ज्योत्सना। 106 का आंसर है ऑप्शन 3 परिपार्श्विक, यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन 1 श्री कृष्ण ने के अनेकों नाम है, ऑप्शन 2 आपका पत्र धन्यवाद मिला, ऑप्शन 3 श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन 4 बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। 107 का आंसर है ऑप्शन 3 श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। ऑप्शन 2 पंडित नेहरू का आभारी रहेगा देश सदा, ऑप्शन 3 पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा, ऑप्शन 4 देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। इसमें से कौन सा सेंटेंस शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 109 गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। ऑप्शन 2 यह गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऑप्शन 3 शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, ऑप्शन 4 यहाँ मिलता है गाय का शुद्ध दूध। 109 का आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 110 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन 1 उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है, ऑप्शन 2 कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है, ऑप्शन 3 उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, ऑप्शन 4 सामान नहीं है कोई भी उनके पास खाने का। 110 का आंसर है ऑप्शन 3 उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 अंध, ऑप्शन 2 निशा, ऑप्शन 3 दीवा, ऑप्शन 4 आलोक। 111 का आंसर है ऑप्शन 4 आलोक। तिमिर का शुद्ध रूप आलोक होता है। क्वेश्चन नंबर 112 प्राचीन शब्द का विलोम है। ऑप्शन 1 वर्तमान, ऑप्शन 2 अर्वाचीन, ऑप्शन 3 समीचीन, ऑप्शन 4 नवीन। 112 का आंसर है ऑप्शन 2 अर्वाचीन। प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 113 आसक्त का विलोम है। ऑप्शन 1 अनासक्त, ऑप्शन 2 अनुरक्त, ऑप्शन 3 संसक्ति, ऑप्शन 4 विभक्त। 113 का आंसर है ऑप्शन ए अनासक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त होता है।